अब जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई, जिसको एक नंबर का धाम मानते हैं। जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना का विवरण है। एक इंद्रदमन नाम के उड़ीसा के राजा होते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत तगड़े श्रद्धालु और उपासक थे। एक बार भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि इंद्रदमन, आप एक मंदिर बनवा दो और उसका जगन्नाथ नाम रखना। स्वप्न में वो स्थान दिखा जहां पर आज जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में विराजमान है। ये समुद्र के किनारे पे है कि इस समुद्र के किनारे पे यहाँ एक सुंदर मंदिर माने महल बना दे, पैलेस, बहुत सुंदर, अच्छा, लंबा चौड़ा, और उसमें कोई विद्वान पुरुष छोड़ना जो गीता जी का ज्ञान का प्रचार करे, सत भक्ति बतावे। ये कहकर के भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए स्वप्न में, अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये भी कहा था कि उसमें कोई मूर्ति वगैरह मत रखवाना, वो पाखंड पूजा नहीं करना, वहां पे केवल वेदानुसार, गीतानुसार साधना प्रारंभ करना, और इस कलयुग में उद्धार होगा बड़ी आत्माओं का। इसलिए उस मंदिर की स्थापना करवानी भगवान श्री कृष्ण ने चाही थी। अब स्वप्न जब समाप्त हुआ, सुबह निंद्रा से इंद्रदमन जी उठे, तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज स्वप्न में भगवान दिखाई दिए थे, भगवान श्री कृष्ण मुझे दिखाई दिए थे, और उन्होंने एक स्थान दिखाया समुद्र के किनारे। उस समुद्र के किनारे वो स्थान दिखाकर मुझे कहा कि एक सुंदर भवन बनवा देना, और यहाँ पर कोई विद्वान पुरुष केवल गीता का ज्ञान प्रचार करे, सत भक्ति बतावे, उसको छोड़ देना, और उसमें कोई मूर्ति पूजा का पाखंड मत शुरू करवाना। और आज तक प्रमाण है, जगन्नाथ जी के मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति रखी जरूर है, और वो भी उनके न चाहते हुए रखना चाहा था, भगवान के आदेश के विरुद्ध रखना चाहा था, तो मूर्ति के हाथ नहीं बने थे, हाथ और पैर दोनों अधूरे रह गए थे। इंद्रदमन जी की पत्नी वो और भी श्रद्धालु थी, कहने लगी कि आपके तो भाग्य उदय हो गए, स्वयं प्रभु ने आके आपसे कहा है, इससे बढ़िया सुअवसर अपन को कब मिलेगा, और लगा दे भगवान के नाम पर जी खोल कर पैसा, कति दिल खोल कर खूब अच्छा सुंदर बनवाना महल, भगवान का मंदिर। मंदिर का अर्थ महल होता है, घर होता है, लंबा चौड़ा घर, जिसको अंग्रेजी में पैलेस कहते हैं। अब इंद्रदमन ने कारीगर बुलवाए, वो स्थान दिखाया और कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, मंदिर बनाना प्रारंभ हुआ। मंदिर बन चुका, और वो मंदिर जब बन चुका तो कुछ दिन के बाद उसमें उस मूर्ति पूजा की तैयारी करनी थी। उससे पहले ही एक समुद्री तूफान उठा और उस मंदिर का नाम और निशान मिटा दिया। निशान भी नहीं रहा कि यहाँ पर कोई मंदिर कभी प्रारंभ हुआ था। अब राजा ने कुछ दिनों के बाद फिर बनवाया, वो फिर ऐसे साइक्लोन ने, समुद्री तूफान ने तोड़ दिया। तीसरी बार फिर बनाया। ऐसा सुना है कि पहले भी उनके इंद्रदमन के पूर्वजों ने बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन वो भी ऐसे ही मंदिर ने तोड़ दिया था। तब उसको पता चला इंद्रदमन ने कि तेरे पूर्वजों ने भी कोशिश की थी और ये मंदिर नहीं बन पाया था। 6 बार 5 बार ऐसे इंद्रदमन के समय भी टूट गया। अब हताश होकर बैठ गया, आगे भी ये मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों से भी नहीं बन पा रहा था। काफी वर्षों से लग रहे थे, जब भी जैसे जिसको आदेश होता था प्रभु का, लेकिन ये मंदिर बन नहीं पा रहा था। तो जब उसको पता चला कि वास्तव में ये तो मंदिर को समुद्र नहीं बनने देता, हताश होकर के इंद्रदमन बैठ गया। वो कबीर परमेश्वर। अब यहाँ आपके मन में ये आओगी कि
कबीर साहब फिर मंदिर बनवाते थे तो अब मंदिर की पूजा में को मना भी करते थे। कबीर साहब मंदिर नहीं बनवाते थे। काल ने जब कबीर साहब जोगजीत रूप में आए थे इस मृत लोक में, काल के लोक में, उसमें वचनबद्ध किया था कि हे प्रभु मेरा एक कार्य और करना। मेरा अंश अवतार श्री कृष्ण विष्णु एक मंदिर बनवाना चाहेगा, एक महल बनवाना चाहेगा समुद्र के किनारे, और समुद्र अपनी प्रतिष्ठा का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो नहीं बनने देगा। तब कबीर साहब ने कहा था ठीक है, मंदिर नहीं होगा, उसमें कुछ सत्य ज्ञान प्रचार करेंगे और मूर्ति नहीं रखेंगे तो बनवाने दूंगा, मैं सहयोग दे दूंगा, रोक दूंगा समुद्र ने, और नहीं तो मैं नहीं रोकूंगा, मैं नहीं बनने दूंगा। ऐसा ही कहा सतगुरु ने कि कबीर परमेश्वर ने कि इसमें मूर्ति मत रखना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र दमन को आदेश दिया था कि इसमें मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, केवल गीता जी का ज्ञान यानी सदगर्द का ज्ञान हो, कोई विद्वान पुरुष बिठाना। ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही प्रारंभ, ऐसा प्रॉमिस यानी वायदा होने पर ये मंदिर बनवाना प्रारंभ हुआ था। तो कबीर साहब पहुंचे इंद्र दमन के पास एक वृद्ध रूप बना के, मतलब अलग से रूप बना के। इंद्र दमन से कहा कि इंद्र दमन अब तू मंदिर बनवा दे और इस मंदिर को मैं रोक दूंगा, ये समुद्र को मैं रोक दूंगा, ये मंदिर बन जाएगा। अब समुद्र नहीं तोड़ेगा इसको। इंद्र दमन कहने लगा महात्मा जी आपकी बात को मैं सिरोधार्य करता हूँ, आपका सत्कार करता हूँ, लेकिन मेरी समर्थता नहीं रही, मेरे पास वित्त भी नहीं रहा, और साथ में ये समुद्र नहीं बनने देगा मालिक। 6 बार मैं अपने हाथों इतना प्यार से बनवा चुका हूँ, अब मेरा दिल नहीं मानता, अक्षमा करना, मैं अब मंदिर नहीं बनवाऊंगा। भगवान प्रभु कबीर परमेश्वर कहने लगे इंद्र दमन अगर तुम्हारी सलाह बने मंदिर बनवाने की तो मैं वहां मिलूंगा, अपना स्थान बता दिया, ऐसे उस स्थान पर मिलूंगा, मुझे पता दे देना, मैं आ जाऊंगा। स्वप्न में रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण फिर दर्शन देते हैं इंद्र दमन राजा को, उड़ीसा के राजा को, और कहा कि इंद्र दमन जो तेरे पास वो संत आया था, वो भक्त, वो परमात्मा समझो, वो साधु जो तेरे पास महात्मा आए थे वो परमेश्वर है भाई, उनमें परम शक्ति है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, उनको ढूंढ के प्रार्थना कर लो, ये मंदिर बन जाएगा। अब इंद्र दमन जब सुबह उठा तो स्वप्न याद रहा, अपनी पत्नी से कहा कि भगवान फिर दिखाई दिए थे आज स्वप्न में, और कहा कि वो जो कल मेरे पास एक संत आया था और मैंने मना कर दिया था मालिक मैं नहीं बनवा सकता, उसी के बारे में प्रभु ने बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वो परम शक्ति युक्त है और उसको ढूंढ लिया, वो समुद्र रोक सकता है। अब इंद्र दमन कहने लगा कि समस्या एक और आ गई, भगतमती अपनी रानी को कहता कि रानी एक समस्या और आ गई मेरे ऊपर। रानी ने पूछा क्या आई, कि अब पैसा नहीं रहा खजाने में, काम चलाने के लिए राजकाज ही मुश्किल से चल पा रहा है, अब कैसे बनवाऊं, भगवान के आदेश को मैं रोक नहीं सकता और वित्त मेरे पास रहा नहीं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे गहने ले जा, लेकिन यू काम अधूरा मत छोड़, जो भगवान आदेश हो गया। रानी ने अपने गहने दे दिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख के जिसे भी थे, उसमें ऐसी थोड़ी कीमत में सब कुछ बन जाता था। कुछ खजाने से पैसा लिया, रानी के गहने से बेचकर वो काम चलाया और मंदिर। फिर उसको इंद्र दमन गया उस संत के पास और कहा कि प्रभु आपके आदेश से ये मंदिर मैं फिर बनवाना चाहता हूँ, स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सब बता दिया, और हे दाता अब मंदिर को रोक देना, नहीं समुद्र को रोक देना दाता, ये मंदिर ना टूट जा। भगवान कबीर साहब ने कहा कि नहीं, अब ये समुद्र इस मंदिर को कभी नहीं तोड़ सकता, पर तुम इससे पहले एक काम करना, जिधर से ये समुद्र आता है ना तोड़ने के लिए, वहां समुद्र के किनारे पर उस स्थान पर एक चौरा बना दे, चौरा कहते हैं चबूतरा, एक पत्थर की शिला को ऐसे सुंदर ऊपर छीन छाल के और ऐसे चबूतरा सा बना दे, ताकि मैं उस पर बैठ जाऊं और फिर
प्रभु का गुण गाऊं। वो स्वयं प्रभु थे, अपनी लीला करने के लिए कहा कि मैं फिर भगवान को याद करूंगा और फिर वही मंदिर ना टूटे। भगवान का मंदिर रोज टूटे, कितनी बार टूटा, और वो स्वयं परमात्मा भी अपना रोल ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ बैठकर भगवान चिंतन करूंगा और ये मंदिर रुक जाएगा। ये परमात्मा अपना भेद नहीं देते कि मैं प्रभु हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करतार। ये किसी को बताता नहीं, ये बड़ा सियाणा है, ये सबको, ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये नहीं बताता कि मैं वास्तव प्रभु हूँ। अपने यहाँ शो नहीं होने देता, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता। अब ऐसा ही किया गया, एक चबूतरा बनवा दिया और उधर से मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। मंदिर बनकर तैयार हो गया। उसमें कुछ कमी रहती थी, 10-5 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की। अब महीने 20 दिन की जब कमी रही तो उस समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध पुरुष आ गए, नाथ जी, और उसके बारे में पता था कि ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं। उनको गोरखनाथ भी, क्योंकि ये गोरखनाथ जी जब चाहे प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये चौथी मुक्ति प्राप्त है। जिसको चौथी मुक्ति अर्थात सिद्धियां आ जाती हैं, उनकी आयु कुछ लंबी होती है और वो जब चाहे अपने शरीर को सूक्ष्म करने, जब चाहे वो सथूल दिखा दें, ऐसी इनमें कृपा, इनके अंदर एक शक्ति होती है। तो वहां कहते हैं गोरखनाथ जी आए, इंद्रदमन राजा से कहा कि मंदिर बन गया या अभी रहता है। उसने कहा जी अभी कुछ कमी रहती है, महीने 20 दिन की। तो नाथ जी ने कहा कि या उसमें मूर्ति रखी भगवान की। इंद्रदमन ने कहा कि प्रभु ने मूर्ति रखने को मना किया था स्वप्न में, कि मूर्ति मत रखना इसमें। तो नाथ जी ने कहा कि स्वप्न सच्चे थोड़े ही होते हैं, मूर्ति के बिना मंदिर कैसा, मूर्ति अवश्य हो और चंदन की हो। अब राजा ने सोचा भाई ये सिद्ध पुरुष है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो कोई शराप दे दे, मन माने कोई कुबोल बोल दे और मेरे को हानि हो सकती है। अच्छा जैसा आपका आदेश। एक कारीगर बुलाए, चंदन की लकड़ी मंगा दी उन्होंने। कारीगर जब मूर्ति बना लेना पूरी हो जा 2-4 दिन में, और फिर वो सारी खिंड मिंड हो जा, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जा, रुके को नहीं। ऐसे कम से कम 10-12 कारीगर आए, मूर्ति बिल्कुल तैयार होते सब खील ऐसे टुकड़े टुकड़े अपने आप दूर दूर गिर जा। अब इंद्रदमन घबरा गया कि वो सिद्ध पुरुष आएगा और कहेगा तूने जानबूझकर नहीं रखवाई और मन मन श्राप दे दे मुझे। बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। उस समय वो कबीर परमेश्वर एक बिल्कुल 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर का रूप बनाकर अपने थैले में सारे ये इंस्ट्रूमेंट डालकर, छीनी हथौड़ा आरी उरी लेकर और पहुंच गए। कहने लगे राजन मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, बहुत पुराना कारीगर हूँ और मुझे बहुत तजुर्बा है, वो मूर्ति मैं बना दूंगा, पर एक शर्त होगी, एक कमरे में बैठकर बनाऊंगा। जब तक मैं मूर्ति बनाकर अपने आप दरवाजा नहीं खोलूं तब तक कोई मत इस दरवाजे को मत छेड़ना। यदि तुम दरवाजा खोल दोगे, जबरदस्ती कोई खोल देगा तो ये जहां तक बनी होगी वहीं तक रह जाएगी, पर टुकड़े टुकड़े नहीं होगी। अब ऐसा ही कर दिया गया। जब हो गए 10-15 दिन बनाते को, इतने में वो गोरखनाथ जी आ गई। आकर के राजा से पूछा क्या मूर्ति बनवाई तूने? पहले उसने सारा हाल बताया राजा ने कि 10-12 कारीगर बदल लिए जी, मूर्ति बनने को तैयार होती है फिर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। मैं बहुत चिंतित हो गया था। अब एक कारीगर और आया हुआ है, देखो वो कैसे बनती है, आप भी अपने सामने देख लेना ऋषि जी, महात्मा जी, कि वो मूर्ति बन नहीं पा रही है। अभी इस महाराज जी ने महात्मा कारीगर बना रहा है, उसने कहा कि कुछ दिन इसको खोलना नहीं है जब तक मैं स्वयं ना कहूं। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति को देखेंगे कैसी बनाई है, ऐसे थोड़ा है वो उठपटांग बना के रख जाएगा, हम मंदिर में ऐसे थोड़ी रखने देंगे। पहले हम मूर्ति देखेंगे, कोई कमी होगी तो उसको बताएंगे, ठीक करवाएंगे, चलो मेरे साथ। अब राजा विवश जा करके वहां खड़े हो गए जिस कमरे में बैठ कर कबीर परमेश्वर वो मूर्ति बना रहे थे। अब बना क्या रहे थे, उन लीला करनी थी, भ्रम तोड़ना था नादानों का कि मंदिर में मूर्ति की कतई जरूरत नहीं होती। पर ये हठ धर्मी अधूरे ज्ञानी
ये अपने हिसाब से चलते हैं, प्रभु के विरुद्ध चलते हैं। गोरखनाथ जी ने आवाज लगाई, कारीगर दरवाजा खोलो। अंदर ना खटखट की आवाज है, कुछ नहीं। अब 2-3 आवाज जब लगा ली, बिल्कुल नहीं, दरवाजा खोला और ना ही कोई आवाज अंदर से आई। तब सोचा कि कहीं तुम 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे थे, गोरखनाथ ने कहा 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर बता रहे थे, कहीं वो मर ना गया हो, 15 दिन हो गए, बताओ कुछ दरवाजा नहीं खोला उसने। तोड़ दो दरवाजे को, धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला तो मूर्ति तैयार थी, लेकिन उसके हाथ, इससे आगे आगे हाथ नहीं बन पाए थे, बनाने रहते थे ऐसे ही। तो ज्यों के तो वो अब भी जो मूर्ति उस मंदिर में रखी है जगन्नाथ में जी में, उसके आगे के हाथ नहीं है, केवल ऐसे टूंडे हाथ से ऐसे अरियों ही दिखाई देते हैं। ये दास देख कर आया उसको सिर्फ प्रमाण के लिए कि वास्तव में ये सत्य है। तो वो मूर्ति अधूरी रहेगी। आज भी ज्यों की त्यों है, किसी की हिम्मत नहीं बनी उसमें एक छीनी लगाकर उसके हाथ बना दे, वो सारी टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ये बन नहीं सकती। उस कबीर परमात्मा की कृपा से उसने ये दिखाना चाहा था कि मूर्ति से भगवान नहीं मिलता और मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। सभी मंदिरों में अगर किसी मूर्ति का कान भी थोड़ा बहुत टूट जाए ना, थोड़ा सा भी खरोंच आ जाए या कोई उंगली टूट जाए या किधर खरोंच आ जाए, उसको मंदिर में ना रखें, अब शकुन हो गया, ये नहीं रखनी चाहिए हैं। और वहां बिल्कुल टुंडे हाथ भगवान के, वो क्यों रख दी? वहां अब शकुन कहाँ गए? ये कबीर परमेश्वर की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।